you rather हाँ watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? कम बैक। आज की वीडियो में रिएक्शन करने वाले आजकल जो सोशल मीडिया में सीन चल रहा है उसके ऊपर है ये वीडियो। तो गाइस वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट करके बिल्कुल बताना यार भाई मुझे सच में यार क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि मुझे सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरी वीडियो और भी मैं इंटरेस्टिंग बना सकूँ। इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड और नई कंट्रोवर्सी। आपको पता ही होगा रणवीर बहुत ही अलाहाबादी और गंदा, रेबल किड बहुत के ही कुछ गंदा। कंट्रोवर्शियल बयान ने, कमेंट्स ने पूरा के पूरे समय रहना के इंडियाज गॉट टैलेंट के शो पे सवाल उठा दिया है कि अब ये शो आगे बढ़ पाएगा या नहीं। और वो बातें जो रणवीर अलाहाबादी और रेबल किड मतलब हमारी जेनजी बुआ ने की है वो इतनी ज्यादा गिरी हुई थी कि उनके बहुत ऊपर ज्यादा, इंटरनेट मैंने भी ट्रोलिंग सुना से है। लेकर पुलिस केस तक हो गए, और वो भी एक जगह हाँ। से नहीं, ना जाने कितनी जगहों से केस किया गया है। और सुनने में तो आया है कि शाम तक शायद इनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या था जो इन दोनों ने बोल दिया? तो रणवीर अलाहाबादिया ने एक लड़के से सवाल किया था जो इंडियाज गॉट टैलेंट में एज अ कंटेस्टेंट आया था कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हें इनमें से कोई एक चुनना है। पहला कि तुम अपने माता पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखोगे जिंदगी भर, मतलब रोज, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि जब वो उस आपत्तिजनक स्थिति में होंगे तब तुम उनके पास जाके उन्हें ज्वाइन कर लोगे और उसको हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। मतलब तुम सोच रहे हो ये जो सोच है ये खुद इतनी ज्यादा। ये अगर मैं वीडियो की बताऊँ ना, इंस्टाग्राम में कुछ दिन पहले मैंने भी देखा जब ये सब ट्रेंडिंग कर रहा था इंस्टाग्राम में, खास तौर से किसी और जगह में है या नहीं ये नहीं पता मुझे, पर इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा आग की तरह ये फैला हुआ है। तो मैं बता दूं रणवीर से पहले भी ये डायलॉग यूज़ हो रखा है कि भाई अपने माँ बाप के साथ पे ऐसा करना है या नहीं। इससे पहले ये जहाँ तक ये वीडियो है अमेरिका की, तो इसको ये नहीं कह सकते कि भाई बंदे ने फर्स्ट टाइम किया। बस ये गलती है बंदे की कि इसने इंडिया जैसे देशों में बोल के बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, नहीं बोलना चाहिए था इसको। ये वाहियात मेरा और गिरी हुई थॉट है है कि ये भाई। किसी के दिमाग में आ कैसे सकती है। और मेरा तो जो इन आ सकता है भाई, आ सकता है, इससे पहले हो रखा है ये चीज। मैंने इंस्टाग्राम की रील में ही देखा भाई, जब ये सब ट्रेंडिंग कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, ये रील भी कहीं ना कहीं से आ गई, देखने को मिला भाई ये जो रणवीर ने बोला इससे पहले भी ये डायलॉग यूज कहीं और हो रखा है, को और बताने लोग का समझ रहे तरीका कि था भाई वो इसी बहुत ने ज्यादा बोला है सब सभ्य और कुछ। सरल था। उसके बावजूद ये बातें इतनी गंदी लग रही थी। जब डायरेक्ट एकदम सीधे शब्दों में बोली गई थी तब और ज्यादा अजीब लग रही थी। पर इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है वही डार्क और डैंक ह्यूमर का है। वहां पर ऐसे डार्क और डैंक ह्यूमर के नाम पर हर कुछ बोला जाता है, बेइज्जती की जाती है, बहुत कोई कुछ। भी बिल्कुल जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं उनको छू के एकदम बर्बाद कर दिया जाता है। और अगर आपको ये डार्क और डैंक ह्यूमर समझ नहीं आता, आपको बुरा लग जाता है, ऑफेंड हो जाते हो, तो आप एक नॉर्मी हो, आप एक बच्चे हो, आपको पोगो देखना बिल्कुल चाहिए भाई। जाके। तो मुझे लगता है कि पोगो देखना बेटर है इन सब चीजों से, क्योंकि ये हमारे दिमाग में जो अग्री गंद ब्रो। भरते हैं इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मल जो जिंदगी होती है इस पे असर करता ही करता है। पोगो क्या करेगा? कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा वहां से। एटलीस्ट पोगो देखने के बाद अपने माँ बाप को देख के ऐसी अजीब चीजें तो नहीं आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो रणवीर अलाहाबादिया ने उस शो में बोली थी। वैसे तो भाई ये सब चीजें किसी के दिमाग में आना ही बहुत ज्यादा अजीब बात है कि कोई ऐसा अपने माँ बाप के लिए सोच भी कैसे सकता है। पर क्योंकि बियर बाइसेप को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एकदम मैन ग्रूमिंग टिप्स से लेकर अभी पॉडकास्ट तक मैंने शुरू से देखा हुआ है, तो मेरे दिल में थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी उसकी के लिए। तो मैंने बोला यार ऐसे सीधे जज नहीं करना चाहिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो मैं गया समय रैना के शो पे, मैंने मेंबरशिप ली, मेरे 59 रुपए की मैंने मिट्टी खोद दी, और बड़ा हरामी हो बेटा। जब जाके वहां पे वो एपिसोड देखा तो उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, क्योंकि ये ऐसा बोनस कंटेंट डाला हुआ था जिसका आगे पीछे कुछ भी नहीं था। सीधा रणवीर अलाहाबादिया सवाल पूछता है और वो कट हो जाता है, ना सामने वाले का जवाब सुना है ना कुछ। बाकी आप में से अगर कोई मेरे जैसा हो जिसको लग रहा हो कि भाई कॉन्टेक्स्ट ले लूं, ऐसे जज नहीं करना चाहिए, तो अब मत जाना उसके चैनल पे। उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है, पर उसके डिलीट करने से पहले जो हैवी पार्ट्स थे, जितने ज्यादा ऑफेंसिव थे, इंस्टाग्राम में बहुत है, नहीं किया समय रैना ने, उनको ऑलरेडी ट्रिम करके इंस्टाग्राम पर रील्स पे एकदम वायरल कर दिया गया है, और अब तो वो ट्विटर पे भी वायरल हो गए। और मैंने सुना है कि कोई पार्लियामेंट में भी इस बात का सवाल उठाने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मुद्दा हो गया कि पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई है। और सोचने वाली बात ये कि आज भी काफी सारे लोग हैं जो समय रैना और इन सब चीजों को डिफेंड कर रहे हैं, ये बोल के कि भाई साहब उसने तो अपने चैनल पे डाली थी मेंबर्स ओनली में, पैसा देके देखना पड़ता है, तो तुम्हारे बच्चों तक कैसे पहुंच रही वो क्लिप? रील्स पर पहुंच रही मेरे भाई। और तुम्हें अगर लग रहा हो कि रील समय रैना नहीं काट रहा है, तो मैं बता दूं ये पीआर का जमाना चलता है। यहाँ पर जितनी भी चीजें इंटरनेट पे तुम्हारे सामने अगर बार बार आ रही है तो उनको पैसे देके भेजा ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जा रहा है। तुम अगर उसी जमाने में आज भी कि तुम्हें लगता है कि सेलिब्रिटीज को पेपरराजीज कैसे ढूंढ लेते हैं यार, ये पेप्स को सेलिब्रिटी कैसे मिल जाते हैं, क्या ये दिन भर मुंबई में कैमरा लेके घूम रहे हैं? नहीं भाई, इन लोगों को कॉल आता है, उसके लिए पैसा दिया जाता है, तब आके ये सेलिब्रिटीज को कवर करते हैं। इसी प्रकार से जब रील्स पे तुम्हारे सामने एक ही टाइप का कंटेंट बार बार आ रहा है, तो उस चीज के लिए उस रील का जो मेन ओनर है उसने पेमेंट करी है मीम पेजेस को, और वो पेमेंट भी उस क्लिप को वायरल करने के लिए देते हैं जो इतना ज्यादा ऑफेंसिव हो कि ऑडियंस को ट्रिगर कर दे। अब ऑडियंस जानना चाहिए कि इस क्लिप के आगे पीछे क्या है। सिर्फ इतना ही हुआ क्या?
क्या, या और भी कुछ वाहियात करा इन लोगों ने, तो वो जाके मेंबरशिप लेंगे और इसी से पैसा बनता है। समझ रहे हो, पैसा गया पीआर में, फिर पैसा आया मेंबरशिप से। और एक सवाल और आता है कि इससे भी ज्यादा डार्क ह्यूमर, इससे भी ज्यादा गंदी बातें, वाहियात बातें समय रैना के शो पे पहले भी की गई हैं, तो इस बार इतना ज्यादा आउटरीच क्यों हो रहा है? क्योंकि रणवीर अलावादिया से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं थी, भले ही मीम वगैरह बनते थे, पर फिर भी एज अ ह्यूमन रिस्पेक्ट थी लोगों के दिल में। बिल्कुल भाई, मान के चलो कि कोई बंदा अपने लाइफ में गाली वाला यूज है, अगर मैं सही बोलूं, उसने नहीं किया है, अगर बंदा है कुछ ऐसा अटपटा सा पूछ लेना भाई, मतलब उसकी तो मिट्टी पलीत हो जाएगी ढंग से। बंदे ने 10 काम अच्छे किया, मतलब 10 में से अगर 9 काम अच्छे किया हो, अगर एक काम उसने गलत कर दिया, तो भाई उस एक काम की बेस पे साले को टांग दिया जाएगा सूली में, भले वो कोई भी हो। पर अब सेम ये भाई जो के चीज साथ बाहर हुआ आ गई एकदम। है, जो उसने बोल दी है, ये एक इंसान की सोच बताती है। आप जो चीज सोचते हो, आप कहीं ना कहीं वैसे ही होते हो। आपके दिमाग में ये सब नहीं चीजें आउट यार ऑफ नोवेयर तो आएंगी नहीं। और आउट भाई, ये मतलब जहां तक ये जो भाई अभी बोल रहे हैं हमारे, शायद इसने भी वीडियो देखी नहीं है, लेकिन मैंने देख लिया, तो इस चीज को मैं बोल सकता हूँ कि भाई रणवीर भाई ने भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रखा होगा, ये टॉपिक उनके पास भी कहीं ना कहीं से आया होगा, जिसको लेके उसने बोला इस जगह में, हिंदी में बोल दिया गलती से। भाई इसको पता नहीं है कि भाई ये इंडिया, यहाँ में थोड़ा सोच समझ के बोलोगे, भले आप कुछ भी करो सोच समझ करोगे तो भाई फंसोगे ही नहीं। लेकिन भाई खुले दिमाग का ठहरा, भाई बोल दिया वहां में, सोचा कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही चल रहा है, उसे क्या पता भाई हमें आग लगने वाला है भयंकर, सबसे ज्यादा आग में वो झुलसेगा, ऑफ कोई और नोवेयर आई नहीं। भी नहीं। तो बस मैं झुलस गए आगे भाई। बताऊंगा। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। बाकी मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है वो ये है कि भाई मेरे को तो नॉर्मली माँ बहन की गालियां भी जो एज अ स्लैंग यूज करते हैं, बेवजह देते रहते हैं, वो लोग से भी बिल्कुल नफरत है। पर आज के जमाने में डार्क ह्यूमर जोक्स के रूप में सिर्फ प्राइवेट पार्ट की ही बात की जाती है, और ये एल जनरेशन को यही चीजें फनी लगती हैं। पर अगर जोक के नाम पर आपको अपनी माँ बहन के प्राइवेट पार्ट पर टिप्पणी करनी पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता वो जोक है। बाकी मुझे तो पर्सनली ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, और अपने मम्मी पापा के बारे में कोई ऐसी बातें कर भी कैसे सकता है। और वही बात आती है जेनजी बुआ की। जी हाँ, रेबल किड भी साथ में पिसाई है। और उसके बारे में बात करें उससे पहले मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कैसे उसकी हर उल्टी सीधी एंडी वेंडी हरकत को उसकी ऑडियंस ये बोल के जस्टिफाई करने आ जाती है कि वो तो लड़की है इसीलिए उसके साथ ये हो रहा है। कोई लड़का ये बोलता तो कभी कोई कुछ नहीं बोलता। तो रेबल किड के प्यारे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, अगर लड़का होता तो उसके साथ भी यही होता, और रोड पे मिलता तो 4 जूते अलग पड़ते। वो तो लड़की समझ के छोड़ दिया जाता है रेबल किड को। वो तो बस तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की है इसीलिए इतना आउटरेज हो रहा है। वैसे सही बात बताऊं, इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो दबा हुआ है उसको ऊपर लाया जाए, जिसको ऊपर समझा जा रहा है उसके बराबर। पर तुम्हारी रेबल किड का कंपटीशन एकदम गिरे हुए लोगों से है, एकदम गिरी हुई मर्द जात से। अगर मतलब अगर मैं रेबल किड की भी बताऊं ना, तो भाई वो भी एक तरह से खुले आम जो भी बकना होता है ना भाई, बक देती बिना किसी सोचे समझे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। एक तरह से उसको भी थोड़ा ना कंट्रोल रखना चाहिए अपनी बातों पे, क्योंकि जाहिर सी बात है, बंदा कोई भी हो सोशल मीडिया में, अगर बंदा एक बार फेमस हो जाता है ना, अगर वो बिना सोचे समझे अगर कुछ भी बोल देता है, बंदा सेम वैसा फॉलो करते हैं। खासतौर से उनके फॉलोवर, अगर उसने बड़ा बंदे ने कुछ बोल दिया कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, इसके साथ वैसा करना है, कमेंटबाजी करनी, तो भाई सामने वाले बंदे को वो जीने नहीं देगा। जितना बड़ा बंदा फॉलोवर के साथ पे होगा, उतना ज्यादा वो नुकसान कर सकता है छोटे वाले बंदों के साथ को। लड़का गाली देगा छोटे तो मतलब मैं भी छोटे दूंगी, फॉलोवर अगर के लड़का लोगों पिएगा को। तो मैं भी पीऊंगी। और बस अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लड़की लड़की करके मैनिपुलेट कर रखा है तुम्हें। ऊपर से उसकी ऑडियंस को क्या पता क्या चस्का चढ़ा दिया, मदर बोलती है उसको। मतलब सच में तुम्हारी खुद की पर्सनल मम्मी को पता है कि तुम इंटरनेट पे एक मम्मी ढूंढते फिर रहे हो, कि तुम्हें वो मम्मी कम पड़ अच्छा। रही है कि एक और मम्मी चाहिए तुम्हें। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जो तुम्हें इंटरनेट पे क्या पता क्या क्या ज्ञान देके बिगाड़ेगी, जिसको तुम्हारे पर्सनल वेलबींग से कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसमें भी ऑफेंड हो जाना और लड़ते रहो उसके हक के लिए। भाई जो बिगड़ा है उसको सुधारना है, ना कि सुधरा हुआ बोले बिगड़े को देख के वो भी तो बिगड़ा है मैं भी बिगड़ूंगा। माना वो जो लड़का आया था इंडियाज गॉट टैलेंट में, वो बहुत ज्यादा बदतमीज था, फुल बदतमीजी कर रहा था, और मैडम ने भी रिटर्न में बदतमीजी करी। दोनों ने एक दूसरे को गाली दी तो फर्क क्या बचा? बल्कि लड़के ने तो डायरेक्ट गाली दी भी नहीं थी, पर मैडम की तो बात ही शुरू नहीं होती, खत्म भी नहीं होती बिना गाली के। और तुम्हें अगर लगता है कि उसकी गाली से कोई बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, तो ये देखो वो ज्यादा दुविधा में आ चुकी, मेरा दिमाग दुख रही है, मैं गंभीरता में जा चुकी हूँ ये केक देखने के अच्छा, बाद। इस लड़की का मैंने देख रखा भाई, ये भी काफी गाली गलौज वाली वीडियो बनाती है, लेकिन कमेंट शायद अपना पे ये म्यूट रख देती है, कमेंट कम ही ऑन रखता है, क्योंकि इसमें लोग बहुत सारे भर भर के लोग गाली देते हैं। खासतौर से इंस्टाग्राम में तो भाई लोग छोड़ते नहीं है भाई, पकड़ पकड़ के मारते हैं, डंडे से मारते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, केक तो केक भेन का है, ये डेकोरेशन भी इसकी माँ की। ये देखो भाई, और ये भेन का केक किसका? ये मरेगा। ये बच्ची खुद बच्ची है और ये एक बच्चे को गाली दे रही है। अब ये गाली देना सीखी कहीं से भी हो, पर इंटरनेट पे देख के रेबल सोशल किड जैसे मीडिया लोगों भाई। को इसको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, गाली तो सब दे रहे हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया,
टूट गया मैं तो अब। बाकी इसके अलावा भी मैडम जी कुछ टाइम पहले कहीं गई भी थी, वहां भी गाली गलौज करके लड़ाई दंगे करके आई थी। अब यहाँ पे ये आके मत बोलना देखा है तेरे मैंने को वो तो कोई वीडियो बुला भी। भी नहीं रहा। 4-5 मेल पड़े हैं मेरे पास भी, पर मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है वो एजुकेशन की फील्ड है, वहां कोई एजुकेशन वाला जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा, मैं क्यों जाके उसकी जगह घेरूं। बाकी बैक टू टॉपिक, इंडियाज गॉट टैलेंट में होता क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि प्रेशर में आके इंसान हर कुछ बोलने लगता है, कोई कुछ भी बोल रहा होता है, हमें खुद देख के लगने लगता है कि यार ये तो इसकी पर्सनालिटी नहीं है, ये क्या हर कुछ बोल रहा है। क्योंकि जब 5 जजेस बैठे हैं, 5 फेमस है, तो इंसान को स्टैंड आउट करना है उनमें। और ऐसे रणवीर अलावादिया एज अ बिजनेसमैन अपने पीआर के बारे में सोच के गया था कि ऐसा कुछ अजीब बोल दूंगा कि फ्री पीआर हो जाए, पूरे इंटरनेट पे चल जाए, और उसने भी नहीं सोचा था कि इतनी गलत तरीके से चल जाएगी, क्योंकि बोला इतना गलत था, सोचना तो बैकफायर हो गया भाई। सोचने वाली बात यह कि शो में अप्रिशिएट ही उसे किया जाता है जो जितना ज्यादा गंदा और वाहियात बोले। मतलब नॉर्मल से अगर तुम कुछ बोल दोगे तो बहुत कोई ज्यादा। कुछ भी नहीं करेगा, ऑडियंस बू और कर देगी। पर Ignore अगर है जैसे यार। तुमने बहुत गंदा वाहियात से एकदम डार्क डैंक ह्यूमर फेंक के मार दिया, पूरी ऑडियंस वू करने लगेगी। तो ऑडियंस ने तो पर भाई वही बात है ना भाई, डिमांड और सप्लाई का। जाहिर सी बात, अगर कुछ भी अगर मैं बनाता हूँ या कोई और कुछ भी बनाता है, अगर सामने वाले को पसंद आ रहा है ना भाई, वो बनाऊंगा मैं, सेल होगा वो चीज़। लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं आएगा ना, तो ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा बनाने में। वो कभी कभार अपने हिसाब से बना दिया, उतना ही बहुत है। और इस वीडियो में कितने 1.5 करोड़, 2 करोड़ भाई, 3 करोड़ व्यूज़ आते हैं, मायने रखता है इस चीज़ को देखना। अगर ये सब सही में अगर प्रॉब्लम देता है ना, तो भाई तुम लोग कमेंट कर रहे हो उसको वीडियो पर, मतलब वीडियो पर रिपोर्ट भी मार सकते हो, ताकि जिसकी वजह से वीडियो भी ना मतलब आए ना, ये डिलीट कर दे यूट्यूब अपने आप से ही। पर लोग करते नहीं है ऐसा। किया, पर साथ में बाहर कुछ लोगों ने केस भी कर दिए। अब अंदर कितना ही हल्ला कर दिया ऑडियंस ने, पर बाहर ऑडियंस एकदम थू कर रही है। अब यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आशीष चंचलानी को। तुम सोचो उन सबके बीच में ही था वो सब इतना चहचे पे कर रहे थे, गंदा गंदा हर कुछ बोल रहे थे। आशीष चंचलानी उस पूरे शो में कहीं भी वॉन अभी नहीं दिखा। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। उसने कोशिश ही नहीं करी कि मैं भी डार्क ह्यूमर मार दूं, मैं भी एकदम स्टैंड आउट कर जाऊं। बहुत सिक्योर है भाई वो बंदा, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से कि कोई सोच रहा होगा कि इतना बड़ा क्रिएटर इसका तो मुंह ही नहीं खुल रहा, ये सब कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसको पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अपने चैनल पे चल जाऊंगा बढ़िया तरीके से। लेकिन जो बंदे वहां पे थे ना, सबके ऊपर कंप्लेन हुआ है, भले कोई बोला हो या ना बोला। उसके अलावा जो उसके पार्टनरशिप वाले बंदे भी थे ना, जो जज बन के बैठे थे, उसके अलावा उनके ऊपर भी केस हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा इंटरनेट जो बस बोला है उसी के ऊपर ओवर केस करने हुआ की है। जरूरत सबके नहीं ऊपर हुआ है ना, भाई केस। नको बिल्कुल नहीं। और यही बात होती है कि जो प्रेशर फील कर लेते हैं नॉर्मल लोग, वहां पे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो इतना प्रेशर में नहीं होते हैं जितने वहां पे जजेस होते हैं, क्योंकि असली तो उनके लिए होता है वो पीआर। कंटेस्टेंट थोड़ी देर में आके चला जाता है, इनके ऊपर हर परफॉर्मेंस के बाद प्रेशर होता है कि जल्दी से कुछ डैंक मार दूं, इससे पहले बाजू वाला आउटशाइन कर जाए मुझे। और इसी प्रेशर में रणवीर अलावादिया ने हक दिया, और वो जो हगा है वो भी उसका खुद का पर्सनल नहीं था, उसने फॉरेन के किसी क्लिप से तैयारी करके आया था और यहाँ पे यही आके बात बोल मैं दिया। कहना चाह Would you रहा rather हूँ। हाँ। watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? पर इनको समझना चाहिए कि फॉरेन का कल्चर और हमारा कल्चर बहुत अलग अलग है। बहुत जो है चीज़ यार, वहाँ पे हो जमीन रही है, वो आसमान same का चीज़ फर्क यहाँ है। पर नहीं हो सकती। बाकी वही बात है, जब क्रिएटर को खुद से नहीं समझ आता तो ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे समझा ही देती है। बस बात वही है ना भाई, जिसकी हम कॉपी करना चाह रहे हैं ना, एक बार देख लो कॉपी करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट अगर नहीं सोचोगे ना भाई, तो सीन से एकदम यही से ऐसे ही होने वाला है पर यहाँ एक पे। रेबल किड है, उसको कद्दू समझ नहीं आ रहा, वो अभी भी टेलर स्विफ्ट के गाने डाल के एकदम सैवेज बनने की कोशिश कर रही है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, करते रहो जो करना है। क्योंकि भले ही रणवीर अलावादिया कितना ही पुराना हो, उसके लिए इतना ज्यादा ट्रोल और हेट ये सब झेलना नया है, और उसको बिल्कुल पता है भाई, कि मायने इससे किसी रखता है। प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर जाएगा उसके करियर को। पर वहीं रेबल किड वो कूल बनी हुई है, उसके लिए सब नॉर्मल है, बदतमीजी वगैरह वो करती रहती है, गाली गलौज भी इंटरनेट पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सही बताऊं तो इतना आउटरेज रेबल किड मतलब जेंजी बो के नाम का हो भी नहीं रहा जितना रणवीर अलावादिया का हो रहा है। बाकी ट्विटर पे काफी सारे लोगों ने अपने हाथ में मोर्चा संभाल लिया कि अगर केस रणवीर अलावादिया और समय रैना पे हो रहा है तो रेबल किड पे भी होना चाहिए। बाकी मेरे को कई जगह से पता चला है कि आशीष चंचलानी पे भी हो गया, जो कि काफी ज्यादा गलत है। और मुझे सभी पे एक केस चीज हुआ जान यार, के काफी सभी ज्यादा पे। खुशी हुई कि ऑडियंस का जो रिएक्शन था उससे मैं पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ, वरना फिर मैं अकेला महसूस करता इस डार्क और डैंक ह्यूमर वाली दुनिया में। क्योंकि मेरा तो देखो लाइट ह्यूमर है, बिना अब्यूजिव, बिना गाली गलौज के। तो अगर आपको भी ऐसा ही पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। और मैं सही बताऊं ना वीडियो के बारे में भाई, इंडिया के हर जगह, बाहर अंदर बाहर, हर कोई भाई गाली गलौज देता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई गाली गलौज नहीं देता, सब कोई शुद्ध बने हुए हैं। क्या बात है।
बहुत से फैमिली में ऐसा होता है ना, वो छोटे बच्चों को भी गाली सिखाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोगों में छोटे बच्चों को गाली गलौज पहले से ही स्टॉप करके रखते हैं, भाई मत दो, उसे पता है कि भाई अगर ये अब इसे गाली गलौज देने लगेगा, बिना सोचे समझे किसी के भी सामने कुछ भी बोल सकता है। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। खासतौर से भाई प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। अगर कोई गाली गलौज करता है ना दोस्तों में आपस में, कोई भी हो भाई, अगर दोस्तों की मैं कहूँ तो किसी का भी दोस्त हो, कहीं भी हो, 99% बंदा गाली वाला होगा ही होगा। वहाँ पे गाली गलौज आपस में उनकी चलेगी। दुनिया में शायद ही 1% बंदा हो, दुनिया की छोड़ो भाई, इंडिया में शायद ही 1% बंदा हो जो गाली गलौज ना देखता हो, देखने वाली वीडियो ना देखता हो। हर कोई गाली गलौज देता है भाई, कुछ ना कुछ गंदा बोलता ही बोलता है। इसमें कोई दो तरफा राय मैं नहीं कहूंगा। मैं भी थोड़ा क्या मैं भी गाली गलौज करता हूँ। ऐसे नहीं कि भाई मैं भी संत बाबा हूँ, भाई मैं कुछ नहीं बोलता, मैं एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब क्या बढ़िया था गुरु। नहीं भाई, मैं भी बहुत कुछ करता हूँ, गलत काम भी करता हूँ, सही काम भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी के बहकावे में आके कर रहा हूँ, मुझे सही गलत का पता है। वैसे सामने वाले को भी पता होता है, लेकिन अब सामने वाला अपने हिसाब से सब कुछ करता है। ऐसा होता है ना कि पहले अभी देखो समीर राय का भी शो बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों ने पसंद किया, अब जाके उसको नेगेटिव में कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई इन लोगों ने इतना गंदा गंदा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। मैक्सिमम बंदों ने भाई अपना, एक होता है ना बहती गंगा में हाथ धोना, बस वो वही कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में जितने भी अकाउंट है सारे लोगों ने वही नेगेटिव कर रखा है कि भाई इसमें जोक कहाँ है, इसमें ह्यूमर कहाँ है, इसमें कुछ नहीं है, फलाना फलाना बोल रखा है। भाई मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ यार, कहीं ना कहीं भाई तुम लोग भाई कम से कम एक तरफ तो रहो। अगर कोई चीज़ गलत लगता है आपको, पहले इसको रोको। रोक नहीं सकते, एंड में जाके रोको भाई, रोक दो भाई, कहाँ से रुकेगा वो तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। अब चैनल सब्सक्राइब फालतू करें। और लोग हैं हाँ, यार सही वीडियो में। खत्म करने से पहले मैं एक और चीज की बात करना चाहूंगा। जो मिथपेट वाला पूरा सीन था वो मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे उस पूरे सीन में वो दोनों पति पत्नी को खड़ी करके और एक तरफ रेबल किड उनके एकदम प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट पार्ट की बात कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। वो दोनों बेचारे सभ्य थे तो ज्यादा बोल नहीं रहे थे, और क्योंकि शो में आए थे तो ऐसा फील नहीं करना चाहते तो हंस के उस बात को टाल रहे थे, पर वो कंटिन्यू उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में बात किए जा रहे थे। अब यहीं पर आप सोचो कि रेबल किड कह रहा हूं, यहीं पर आप सोचो अगर मिथपेट की जगह कोई लड़की होती और उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में ऐसी बातें हो रही होती तो कितना ज्यादा अजीब लगता। और ऐसा भी नहीं है कि इनडायरेक्ट अजीब नहीं यार, मतलब देखने वाले लोग बतेरे पड़े हुए हैं, ऐसी चीजें समझ रहे हो ना आप। अगर कोई देखने वाला नहीं होगा ना तो भाई क्यों देखेगा। अब मान के चलो भाई, खून देख के मुझे ना थोड़ा डर लगता है भाई, मुझे पता है भाई खून क्या होता है, कैसे निकलता है बॉडी से, या कहीं से भी किसी और की बॉडी से निकला, भाई डर लगता है। मैं नहीं देखूंगा, मैं वहां से भाग जाऊंगा फट से। कोई वीडियो भी आएगी तो मैं स्किप कर दूंगा, उसको हटा दूंगा, नहीं देखूंगा। लेकिन अगर मुझे देख के मजा आ रहा है तो भाई क्यों ना देखूंगा। मैं देखूंगा, उसे देख के मजे लूंगा। अगर मैं देखने वालों में हूँ तो मैं देखूंगा, मैं देखने वालों में नहीं हूँ तो मैं हट जाऊंगा, जिससे पता चलता है भाई किसको मजा आ रहा है, किसको नहीं आ क्या बात है। रहा है। ज्यादातर जनता को अगर मजा आ रहा है ना, कोई बंदा इसी टाइप की वीडियो बना रहा है तो वो भाई कंटिन्यू बनाएगा। वो डिमांड है तो भाई सप्लाई करेगा ही करेगा। इसमें सामने वाले की गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बात हो रही हो, एकदम डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि तेरा ये जो बॉडी पार्ट है इसका ये साइज है वो साइज है। तुम सोच के देखो एक बार कितना ह्यूमिलिएटिंग है। बाकी जिन ऑडियंस को ये लगता है कि वो लड़की है इसीलिए आउटरेज होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं वो लड़की है इसीलिए बच जाती है सब बोल के। कोई लड़का अगर हाँ, ऐसी लड़कियों बात का करता होता है है ऐसा। कि मेरे को तो ऐसी लड़की चाहिए जिसका बॉडी का साइज ऐसा हो वैसा हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन में आ जाता है। और काफी सारे नहीं, लड़का भी है भाई, और वीडियो देखी है मैंने ऐसी। पर कुछ भी कहो दोस्तों, अंत निकट है, क्योंकि मेरे जैसे जो बिना गाली गलौज के चैनल है वो एकदम ही डूब रहे हैं सोशल मीडिया पे अभी, और जो एकदम बिल्कुल, वल्गर और देख लो। कंटेंट बना रहे हैं वो एकदम फुल राइज पर हैं। और एक चीज देख लो, भाई ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है ना यहाँ पे। अगर भाई भी अगर गाली गलौज से रिलेटेड कंटेंट बनाए, रोस्ट करे लाइक कैरी मीनाती, तो भाई बंदा ये भी आग बूतने लग जाएगा यहाँ पे। यार ऐसा नहीं है, छोटा रह जाएगा भाई, इतना बड़ा बनेगा खुद ही इसने इमेजिन नहीं किया होगा कि भाई ये कैसे हो गया। उसके बाद में जाके भाई ये भी अपनी भाषा जो भी यूज कर रहा है उसी तरह यूज करे, वीडियो बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको लालच आ गया, अगर इसने गलत कदम इस टाइप का उठाया तो इसमें कोई गलती नहीं है, कर सकता है, इसको आगे बढ़ना ही कर सकता है। मेरे को भी करना होगा गाली गलौज, मैं भी कर सकता हूँ, रोकने वाली कोई बात नहीं। वो मेरे ऊपर है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो काफी दिन से बताना चाह रहा था मैं कि जब से मैंने लास्ट टाइम रेबल किड पे वीडियो बनाई थी तब से ही उसकी जो एकदम कट्टर ऑडियंस है, बिल्कुल टॉक्सिक, उन लोगों ने मेरे सारे सोशल मीडिया पे क्या पता क्या क्या मास रिपोर्टिंग करी है कि मेरे तो चैनल डाउन जाने लगे, वीडियोस पे व्यूज आने बंद हो गए। इंस्टाग्राम भी अभी सेम मैं ये कहना चाह रहा था पहले यार। सही हुआ है, बड़ी मुश्किल से सही किया मैंने, और यूट्यूब तो मेरा आज भी ढंग से व्यूज नहीं दे पा रहा है। बाकी ठीक है दोस्तों, यही जिंदगी है, पर जो दिखेगा उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी, भले ही 2 मिलियन लोग देखें या 2 लाख। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। करना यार, मिलते हैं सही अगली में। वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।